हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों हरित क्रांति के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? विभिन्न क्रांतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हरित क्रांति को जानेंगे, श्वेत क्रांति को जानेंगे दोस्तों, और भी कुछ खास है जो जानेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का चैप्टर है विश्व की क्रांतियाँ वो इकॉनमी से रिलेटेड, जो कि हरित क्रांति से रिलेटेड, वो क्रांति लड़ाई वाला नहीं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक विभिन्न क्रांतियाँ, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कब कब कैसे आया। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हो पाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। विभिन्न क्रांतियाँ, हरित क्रांति। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक आ गए दोस्तों विभिन्न क्रांतियाँ। विभिन्न क्रांतियों में पहला है दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, इसे ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये खाद्यान्न उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। गुलाबी क्रांति की बात करें दोस्तों, तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, मत्स्य उत्पादन से है, इसे ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण यानी काली क्रांति का संबंध है। तो कृष्ण यानी काली क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन यानी पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति यानी काली क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन से, यानी पेट्रोलियम से रिलेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं। रजत क्रांति यानी चांदी क्रांति। तो चांदी क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति से है। इसे ध्यान रखेंगे। कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन का संबंध भूरी उत्पादन से है।
घूसर क्रांति यानी स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो सीमेंट उत्पादन से है। स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है या घूसर क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो सीमेंट उत्पादन से है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष क्रांति, तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी से है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सदाबहार क्रांति, तो सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो सदाबहार क्रांति का संबंध एम.एस. स्वामीनाथन से है। एम.एस. स्वामीनाथन को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये है द्वितीय हरित क्रांति का नया रूप सदाबहार क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति का नया रूप क्या है? सदाबहार क्रांति है। तो द्वितीय क्रांति हरित क्रांति की कल्पना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया दोस्तों? तो हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गॉट्स ने। हरित क्रांति शब्द किन्होंने दिया? तो हरित क्रांति शब्द विलियम गॉट्स ने दिया। विलियम गॉट्स कहाँ के रहने वाले थे? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके जनक, हरित क्रांति के जनक, यानी विश्व में पूछ रहा है। तो हरित क्रांति का जनक विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो कि कहाँ के वैज्ञानिक हैं? यूएसए के हैं। और अगर जनक भारत में पूछे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि भारतीय हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसका संबंध हरित क्रांति का संबंध किससे है? कौन से कारण से है? क्या है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। किससे है हरित क्रांति का संबंध? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति कब आया? तो भारत में हरित क्रांति 1960 ईस्वी यानी 1960 के दशक में, लगभग 1966-67 ईस्वी में आया। इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नोट, यहाँ नोट में याद रखेंगे हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, अगर पूछ दे हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस अनाज पे पड़ा? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर अधिक पड़ा। गेहूं पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा। मोटे अनाजों पर भी इसका प्रभाव बहुत बुरा रहा। तो ध्यान रखेंगे ये सब दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो दूध उत्पादन से है। इसे ध्यान रखेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। अगर इसके जनक पूछे श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड यानी धवल क्रांति का संबंध किससे है? तो धवल क्रांति का संबंध, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। ऑपरेशन फ्लड यानी धवल क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है पीली क्रांति। पीली क्रांति की बात करें दोस्तों तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर और मांस से है। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमृत क्रांति। अमृत क्रांति की बात करें दोस्तों तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें दोस्तों तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति में तीव्रता लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों? तो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। श्वेत क्रांति में तीव्रता लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। श्वेत क्रांति में तीव्रता यानी हाई स्पीड लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी में किया गया। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत तो 1970 ईस्वी में किया गया। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत किया गया। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत सबसे पहले गुजरात के आनंद शहर में किया गया। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत सबसे पहले गुजरात के आनंद शहर में किया गया। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरण में पूरा किया गया। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरण में पूरे कर लिए गए। पहला चरण 1971 से 75। पहला चरण कौन सा था? 1971 से 75। दूसरा चरण की बात करें दोस्तों तो दूसरा चरण 1978 से 85। 1978 से 85, 1985। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा चरण की बात करें दोस्तों तो तीसरा चरण 1987 से 96। तीसरा चरण कौन सा है? तो 1987 से 96। पहला 1971 से 75, दूसरा 1978 से 85, तीसरा 1987 से 96। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति के जनक प्लस ऑपरेशन फ्लड के जनक अमूल के संस्थापक ये सब कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना सन 1965 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं द्वितीय हरित क्रांति, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं दोस्तों।
तो प्रथम हरित क्रांति के बाद कृषि के उत्पादन में आई स्थिरता को दूर करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति को लाया गया। प्रथम हरित क्रांति के बाद कृषि के उत्पादन में आई स्थिरता को दूर करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति लाई गई। द्वितीय हरित क्रांति की कल्पना सबसे पहले सन 2006 ईस्वी में नई दिल्ली के विज्ञान कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। द्वितीय हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। द्वितीय यानी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन को सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। सदाबहार क्रांति की कल्पना सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन ने किया था। किसने किया था? तो एमएस स्वामीनाथन ने किया था। प्रथम हरित क्रांति आधारित था। प्रथम हरित क्रांति 1966-67 में जो हुआ वो आधारित था। कौन कौन से फैक्ट पर आधारित है आइए जानते हैं दोस्तों। तो पहला है उन्नत किस्म की बीज, यानी अलग तरह की सीड यानी बीज। दूसरा फैक्ट है नव कृषि नीति, यानी नए नियमानुसार कृषि नीति, बदलाव उसमें किया गया। थर्ड नंबर है रासायनिक खाद पर, यानी खाद का प्रयोग किया गया। नई तकनीक पर भी आधारित था, जबकि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो आधारित था वो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित था। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, श्वेत क्रांति और बागवानी क्रांति। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक हरित क्रांति से जो भी फैक्ट थे हमने आपको यह टॉपिक पढ़ाया दोस्तों। अगर हमारे टॉपिक अच्छे लगे हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करेंगे दोस्तों, ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच पाए। ये विभिन्न क्रांतियों से रिलेटेड जो भी फैक्ट था दोस्तों हमने आपको बताया। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।